नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट शैलेश जोशी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विल यानी वसीयत के टॉपिक पर। तो चलिए समझते हैं विल बनाना क्यों जरूरी होता है, विल बनाते समय किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, विल कैसे बनाते हैं और विल में किन चीजों का होना जरूरी होता है। मैं पिछले 20 साल से फैमिली लॉ में काम कर रहा हूं और मैंने देखा है कि लोग एक चीज हमेशा इग्नोर करते हैं और वो है विल बनाना यानी कि वसीयत। आप सोच रहे होंगे अभी तो समय है या फिर सब कुछ तो फैमिली को ही मिलना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यदि विल नहीं है तो प्रॉपर्टी का बंटवारा कभी कभी अपनों में ही जंग बन जाता है। इसलिए विल बनाना जरूरी होता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि विल या वसीयत बनाना क्यों जरूरी होता है। विल या वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी, पैसा और असेट्स किसको मिलने चाहिए। अगर विल नहीं बनाया गया तो सब कुछ सक्सेशन लॉ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो शायद आपके मर्जी के मुताबिक ना हो। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है भाई भाई झगड़ते हैं, बहन के अधिकारों को डिनाई किया जाता है, बच्चों में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि विल नहीं बनाया गया था। एक विल बना के आप क्लैरिटी और शांति दे सकते हैं अपने परिवार को। विल में क्या क्या लिखना चाहिए। एक प्रॉपर विल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन कि आप साउंड माइंड में हैं और विल बनाते समय बिना किसी के दबाव में आकर अपने खुद के मर्जी से विल बना रहे हैं। आपके असेट्स की डिटेल जैसे प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट्स, ज्वेलरी या अन्य कोई चीजें, कौन क्या लेगा, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स या और कोई, एक एग्जीक्यूटर का नाम जो आपके बाद विल को एग्जीक्यूट करे, दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस, दो गवाहों की जरूरत होती है विल बनाते समय, और विल में डेट एंड प्लेस ऑफ साइनिंग का मेंशन होना भी जरूरी है। ये सब पॉइंट्स क्लियरली लिखने से फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं होता। विल कब और कैसे बनाएं। विल बनाने के लिए कोई रिटायरमेंट का इंतजार मत करिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स या डिपेंडेंट्स हैं तो अभी सही वक्त है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि विल बनाने के लिए क्या करना जरूरी है। सबसे पहले अपने सभी असेट्स का एक लिस्ट बनाएं। डिसाइड कीजिए कि किसको क्या देना है। एक एक्सपर्ट लॉयर से विल ड्राफ्ट करवाइए। दो विटनेसेस के सामने विल पर सिग्नेचर करिए। विल आप ब्लैंक पेपर पर या स्टैम्प पेपर पर
भी कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो विल रजिस्टर्ड कर लीजिए। यह जरूरी नहीं है बट काफी हेल्पफुल होता है। अब समझते हैं डेथ के बाद विल कैसे काम करता है। जब किसी पर्सन का देहांत हो जाता है तो विल एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एग्जीक्यूटर कोर्ट में प्रोबेट के लिए अप्लाई करता है। विल सही से लिखा गया हो तो प्रोबेट जल्दी मिल जाता है। आफ्टर प्रोबेट एग्जीक्यूटर असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है एज पर द विल। लेकिन अगर विल नहीं हो तो पूरी फैमिली को सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। विल का इंपॉर्टेंस समझने के बाद आज ही प्लान कीजिए कल के लिए। चाहे आप सिंपल सैलरीड पर्सन हो या बिजनेस ओनर, विल सबके लिए जरूरी होता है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, आपके रिश्तों और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सवाल है। इसीलिए सोचा समझा हुआ विल बनाइए, क्लियर, लीगल एंड इन्फोर्सेबल। विल बनाना एक बार का काम होता है, लेकिन इसका असर जनरेशंस तक पड़ता है। मैं हूं यहां आपकी मदद के लिए, ताकि आपका आखिरी फैसला रिस्पेक्ट और क्लैरिटी के साथ पूरा हो। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शैलेश जोशी। थैंक यू फ्रेंड्स।